देखिए अब मैं आपको थर्ड करवा रही हूँ पार्ट, क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले दोनों समझ में आई तो हमारे को तीसरी अप्रोच समझ में आएगी, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है, आल्सो इसको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोला जाता है। इट इज द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम अप्रोचेस। जो कौन कौन सी है, नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम, दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है। व्हेन डेब्ट इंक्रीज मोर एंड मोर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज and value of firm increase. This approach say that cost of capital decrease at one limit, then moderate, then increase. देखो इसमें इन्होंने क्या कहा है, डेप्ट को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, वैसे वैसे क्या होगी, वैल्यू ऑफ फर्म वैसे वैसे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे डेप्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी, क्योंकि ये कौन सी अप्रोच है, रेलिवेंट अप्रोच है, ठीक है। बट एक लेवल के बाद कैसे ये डायग्राम समझना, वैसे बता रही हूँ आपको नॉलेज के बाद। हमने क्या किया, पहले तो डेप्ट हमने बढ़ाए तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती गई एक लेवल तक, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी हम डेप्ट बढ़ाते जाते हैं, एक लेवल हम कहते हैं ना कि हर काम करो एक लिमिट तक करो, डेप्ट को हम बढ़ाते गए, डेप्ट बढ़ रहे हैं, ये कौन सी लाइन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की लाइन है, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू फर्म में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, अगर एक बता देंगे दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर हमने डेप्ट बढ़ाते गए एक लिमिट तक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहेगी, कम होती जाएगी, एक लिमिट के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर हम डेप्ट बढ़ाते गए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि जितने डेप्ट ज्यादा होंगे उतना हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बर्डन और ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए डेप्ट को एक लिमिट तक बढ़ाओ, लिमिट के बाद तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले मॉडरेट होगी, उसके बाद इंक्रीज होगी। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? लास्ट अप्रोच है हमारी MM अप्रोच, मिलर और मोडिगानी अप्रोच, ठीक है। मिलर और मोडिगानी अप्रोच मोस्टली पेपर में पूछ ली जाती है। एक ये ध्यान रखना, एक कैपिटल स्ट्रक्चर की MM अप्रोच है और एक डिविडेंड की है। इसके बाद डिविडेंड वाला टॉपिक स्टार्ट करवाना है मैंने, बस एक और दो टॉपिक रह गए हैं बस FM के, फिर FM की यूनिट कंप्लीट है, ठीक है। MM अप्रोच लास्ट अप्रोच है। ये अप्रोच क्या कहती है कि इररिलेवेंट मानती है, किसको इररिलेवेंट मानती है, डेप्ट को, डेप्ट की क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ फर्म को, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म और डेप्ट की क्वांटिटी में कोई आपस में क्या है, रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर रिलेशनशिप नहीं है तो इससे पहले कौन सी अप्रोच ने माना था, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ने माना था ना। इसका मतलब ये क्या करती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को सपोर्ट करती है। आई समझ? ये अप्रोच इंट्रोड्यूस कब हुई, 1950 में इंट्रोड्यूस हुई थी। आगे समझ। फोर्थ पॉइंट है कि ये क्या किसको मतलब ये मानती है कि वैल्यू ऑफ फर्म, इसमें बता देती हूँ, वैल्यू ऑफ फर्म अफेक्टेड बाय इट्स फ्यूचर ग्रोथ। ये मानती है कि फ्यूचर की ग्रोथ कितनी है, होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी, उसी से वैल्यू ऑफ ग्रोथ क्या करेगी, इफेक्टेड होगी। आगे समझ बात। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि नो बैंकरप्सी कोस्ट, नो बैंकरप्ट कोस्ट, कोई भी फर्म धोखाधड़ी नहीं करेगी, बैंक के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेगी। मार्केट क्या होगी, कैपिटल मार्केट होगी। पढ़ी हुई है ना इकोनॉमिक्स में, कैपिटल मार्केट क्या होती है,
मार्केट क्या होगी, कैपिटल मार्केट होगी, वो भी प्लस परफेक्ट कंपटीशन होगा। कंपटीशन क्या होगा, परफेक्ट होगा। क्लियर। 7th, इसके बाद दिस इज यहाँ कह लो फर्म की लाइफ क्या होगी, फर्म लाइफ सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट फर्म की लाइफ होगी। इसके अलावा क्या बताना है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कॉपी में साफ नहीं लिखा हुआ इसलिए, सेम होगी। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट जितना मर्जी बोरो कर लो कॉस्ट सेम रहेगी, इन्वेस्टर कोई भी ट्रांजैक्शन करे उसकी कॉस्ट सेम रहेगी। लास्ट है इसमें लास्ट पॉइंट है इसमें, इट सपोर्ट्स डिफरेंट यूज ऑफ आर्बिट्रेरी मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट सपोर्ट डिफरेंट यूज ऑफ आर्बिट्रेरी मेथड। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, हमने क्या करना है, हमारे पास 4 ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑप्शन है किसी काम को करने के। हमने एक मेथड को सिलेक्ट ना करके हम सबका मिक्सचर अडॉप्ट कर लेते हैं। समझ में आया, उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी अप्रोच बोलते हैं। हम 1 सिलेक्ट करने के प्लेस पर मल्टीपल को सिलेक्ट कर लेते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या है, सबका मिक्सचर हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई।